कोई आज अचानक एडिक्ट तो नहीं बन गया। जी, आपने काफ़ी वक्त उसको निगलेक्ट किया है, हुँ, इग्नोर किया है कि आपको पता ही नहीं लगा कि बीमारी कब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, चलें, जितना भी कर लिया यहाँ से अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं, अपनी आदत बदल लेते हैं और विजिलेंट हो जाते हैं, डिले नहीं करते हैं, तो वहाँ से मामला बेहतर हो सकता है। एडिक्शन जो है उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ड्रग्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस हो जाती है किसी हुँ, भी इंसान की, हुँ, वो डिपेंडेंस उसको नशा छोड़ने नहीं देती। हुँ, और डिपेंडेंस जो है वो साइकोलॉजिकल भी है और फिज़िकल इन नेचर भी है। उस डिपेंडेंस की वजह से बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं हुँ, और जो लोग कुछ अरसे से नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको तकरीबन भूल जाता है कि नशे के बगैर हुँ, ज़िंदगी गुजारी कैसे जाती है। किसी भी बीमारी के लिए ना सबसे पहला स्टेप है प्रोफेशनल हेल्प लेना। हुँ, प्रोफेशनल हेल्प से आपको एजुकेशन मिलती है। हुँ, अ, उससे भी पहले जो काम किया जा सकता है वो घर पे बैठे बैठे एजुकेशन ली जा सकती है। हुँ, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए थोड़े सा एजुकेशन इसमें लें कि किसी मरीज़ को इलाज के लिए राज़ी कैसे किया जाता है। हुँ, ये इस काम को बाय डिफ़ॉल्ट टैलेंट्स के ऊपर ना छोड़ा जाए खुद के, हुँ, हुँ, कि वैसे ही कोशिश करने चल पड़ें, हुँ, किसी रिश्तेदार को इन्वॉल्व कर लें हुँ, या किसी दोस्त को इन्वॉल्व कर लें। इसके हुँ। बजाय प्रोफ़ेशनल ओपिनियन लेने की तरफ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो यू आज फॉर इट है। मंगल का रोज़ है, शाम के बज रहे हैं बिल्कुल 7 और आप ये प्रोग्राम जो है वो देखा करते हैं पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों से, यानी लाहौर से, इस्लामाबाद से और रोशनियों के शहर कराची से। और इस तरह ये पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का पहला और वाहिद शो बनता है जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के हवाले से है, एडिक्शन ट्रीटमेंट के हवाले से है, एडिक्शन की वजह से घरों में जो मसाइल आते हैं उनके हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा मुनफरिद शो है जो कि आप डेली देखा करते हैं और वो भी 3 मुख्तलिफ शहरों से। आज चूँकि मंगल का रोज़ है तो ये कुछ ख़ास प्रोग्राम हुआ करता है। हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब होते हैं। आप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर हैं विलिंगवेस के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया जॉइन करने के हवाले से। और आज जो हमारा मौज़ू है वो भी बड़ा दिलचस्प है। हमें अक्सर लोग सवाल लिख भेजते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो एक बात पूछते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इतनी मिज़री होती है किसी इंसान की, कि कोई इंसान नशे का मरीज़ है और उसकी ज़िंदगी जो है बड़ी ख़राब हो रही होती है। इस सब के बावजूद वो शख़्स जो है, वो फिर ख़ुद क्यों नहीं तब्दीली का फ़ैसला कर पाता? वो ख़ुद क्यों नहीं एक नए सफ़र के ऊपर गामज़न होता? वो ख़ुद क्यों उससे सफ़र करता रहता है? तो अब्दुर्रहमान साहब ये क्या सूरत हाल है कि कोई इंसान जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है जिसमें बहुत मसाइल हैं, लेकिन फिर भी कोई ख़ुद से फ़ैसला नहीं कर पाता? असल में एडिक्शन जो है उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ड्रग्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस हो जाती है किसी हुँ, भी इंसान की, हुँ, वो डिपेंडेंस उसको नशा छोड़ने नहीं देती। हुँ, और डिपेंडेंस जो है वो साइकोलॉजिकल भी है और फिज़िकल इन नेचर भी है। उस डिपेंडेंस की वजह से बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं हुँ, और जो लोग कुछ अरसे से नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको तकरीबन भूल जाता है कि नशे के बगैर हुँ, ज़िंदगी गुजारी कैसे जाती है। हुँ, और वो एक 24/7 उसी एक साइकिल के अंदर फंसे होते हैं जिसमें कि वो अगर विड्रॉल से गुज़रते हैं तो वो हुँ, उस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो हाई होते हैं तो फिर उसके बाद उस ड्रग की हाफ़ लाइफ ख़त्म होने के बाद उसका दोबारा से हुँ, विड्रॉल का मामला शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ, तो वो जो फिज़िकल डिपेंडेंस और इमोशनल डिपेंडेंस दोनों मिल के हुँ, किसी भी मरीज़ को ये फ़ैसला करने नहीं देती कि उसको इलाज कराना है। हुँ, जबकि ये थॉट ज़रूर आती है किसी भी एडिक्ट के दिमाग में कई मर्तबा। हुँ, अगर आप किसी सिगरेट स्मोकर को पूछें कि इसको छोड़ना चाहते हो, तो कई दफ़ा वो बताएँगे कि उनके दिमाग में ये थॉट आती है कि छोड़ दूँ। कि छोड़ना चाहते हैं। हुँ, उसकी वजह से मसाइल होते हैं। हुँ, अ, अगर सिर्फ़ स्मोकर की बात करें तो वो कहते हैं जी स्मेल भी आती है पास से, खाँसी भी आती है, हुँ,
आए दिन तबीयत ख़राब रहती है, काम छोड़ छोड़ के इसमें जाना पड़ता है, इर्द गिर्द के लोग भी, घर वाले भी उसमें एहतजाज करते हैं, जी, वो रोज़ की किचकिच भी उनको अच्छी नहीं लग रही होती। तो थॉट ज़रूर आती है, जी, पर उस थॉट के ऊपर वो एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनको इसके अलावा ज़िंदगी गुजारना तकरीबन भूल गया होता है। हुँ, दूसरा फिज़िकल और जो इमोशनल डिपेंडेंस है वो उस ड्रग के ऊपर होती है। इसी तरह किसी भी और हार्डकोर ड्रग को आप ले लें तो हार्डकोर ड्रग्स में भी ये मामला है कि अम, लोग उसको छोड़ने का सोचते कई बार हैं, हुँ, लेकिन अपने ही दिल में वो हुँ, सोच कभी किसी को, कभी कभार किसी दोस्त को मेंशन भी कर देंगे। हुँ। अम, लेकिन ये इरादा ही बस वो कभी कभार खुद को जाहिर करते हैं और कुछ मर्तबा लोगों को जाहिर क्या ये करते हैं। चाय-कॉफ़ी के साथ भी होता है? ऑल्दो उसको छोड़ने के हवाले से लोग वो कम उस तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली जैसे रमज़ान में जो लोग दिन में चाय पीने के आदी होते हैं, तो वो जब दिन में नहीं पीते तो 5 बजे के करीब रोज़े की हालत में वैसे ही चाय की बड़ी उनको क्रेविंग हो रही होती है। देखिए, जब भी किसी को किसी आदत का नुकसान नज़र आने लगता है या उसका नुकसान सामने आता है ना, तो उसके दिमाग में छोड़ने का ख्याल आता है। हुँ, अगर चाय कॉफ़ी से भी किसी को नुकसान हो रहा है हुँ, तो वो फ़ौरन उसको छोड़ने के ख्याल में जाएगा। अम, मैं कुछ अरसे पहले कुछ कॉफ़ी का इस्तेमाल कुछ कर रहा था ज़रूरत से ज़्यादा, जी। और फिर कुछ महीनों के बाद मुझे कॉफ़ी पीने से नौज़िया सा होने लग गया। हुँ, अब वो उसका एक वो नुकसान मुझे फ़ील हुआ कि मुझे नौज़िया क्यों हो रहा है, तो मैंने उसको छोड़ने का ख़्याल करना शुरू किया और फिर करते-करते छोड़ दिया। अ, कई लोग सालों साल चाय पीते आ रहे होते हैं, लेकिन उनको चूँकि उसका बज़ाहिर कोई तकलीफ़ या कोई नुकसान नहीं सामने आ रहा होता, तो वो उसको छोड़ने का नहीं सोचते। जिस दिन वो सामने आने लगता है, बढ़ती एज के साथ, अ, वो उनकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है या उनके कोई दूसरे सेहत के मसाइल सामने आ जाते हैं, तो हुँ, फिर वो सोचते हैं छोड़ने के हवाले से। हुँ, सो ये बाकी बुरी आदतों के बारे में भी कहा जा सकता है कि कोई 20s और 30s की उम्र में, यंग एज में, लोग देर रात तक जागने को माइंड नहीं करते, हुँ, पसंद करते हैं, हुँ, बाय चॉइस करते हैं। हुँ, रात रात जाग के टीवी देखते हैं, हुँ, या दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं या कुछ भी करते हैं। फिर बढ़ती एज के साथ साथ उसका कुछ नुकसान सामने आने लग जाता है कि पहले तो बहुत एनर्जी होती थी, हुँ, हो जाता था ये रात जागना, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता वो करना मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो फिर वो सोचते हैं कि अब इस आदत को बदलना पड़ेगा, और फिर वो अपना सोने जागने की रूटीन के ऊपर थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं, हुँ, बिकॉज द एडवर्स इफेक्ट्स आर नाउ कमिंग इनटू पिक्चर। हुँ, दोज एडवर्स इफेक्ट्स आर अ प्रॉब्लम इन फंक्शनैलिटी हुँ, ऑफ देयर लाइफ नाउ। तो वहाँ पे फिर लोग जो हैं वो इस बारे में गौर करते हैं, और कई मरतबा कामयाबी से कर भी लेते हैं। एडिक्शन के मामले में थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ the drugs are strong potent जी, drugs and they are chemical in nature, जिसकी वजह से जो फिज़िकल डिपेंडेंस है, हुँ, एक तो वो नहीं करने देती, हुँ, और फिज़िकल डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसमें से निकलना। जी, 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 वही काम दुनिया भर में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो कामयाबी से करने में लोगों को मदद करते हैं। एंड देन देयर इज़ सम इमोशनल डिपेंडेंस। हुँ, कई लोग नशे का इस्तेमाल अपनी स्ट्रेस, हुँ, अपने डिप्रेशन, अपने एग्रेशन, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कर रहे होते हैं, या अगर नहीं भी इनको मैनेज करने के लिए कर रहे तो ऑटोमेटिकली समवॉट ड्रग्स की वजह से जी, ये चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं बैक हुँ, एंड पे। मसलन अगर किसी का मैरिजुआना का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, तो मैरिजुआना जो है वो उसको किसी बात में स्ट्रेस लेने नहीं देगी, उसका दिमाग नम रखेगी फॉर द मोस्ट पार्ट, या ट्रैंकुलाइजर्स का भी ये इफ़ेक्ट होता है कि वो नम रखेंगे किसी को बहुत ज़्यादा। या वो लोगों के जो इनहिबिशंस हैं, हुँ, इनहिबिशंस लो कर देती हैं ड्रग्स, हुँ, तो आपको परेशानी और फ़िक्र फाका कोई नहीं होता किसी चीज़ का। हुँ, और जब इन चीज़ों को छोड़ने की थॉट आती है जी, जी, और वो रियलिटी लगने लगती है, हुँ, तो फिर मरीज़ इससे दूर भागता है कि नहीं, मैंने इलाज नहीं कराना। कई हुँ, मर्तबा वो इलाज को खुद भी सोचते हैं और घर वालों के सामने वर्बलाइज़ भी करते हैं हुँ, कि मुझे मदद चाहिए, हुँ, और इनकी इन बातों में वालिदैन आ भी जाते हैं। हुँ,
बहन भाई आ भी जाते हैं इन बातों में कि वो तो खुद छोड़ने की बात करता जी है, जी जी विलिंग है वो। लेकिन जब वो उसका हाथ पकड़ के कहते हैं ठीक है हम तुम्हारा कराते हैं इलाज, तो फिर वो दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है, वो कहता है खुद क्योंकि अब वो छोड़ूंगा। हाँ, रियलिटी बनने की तरफ आ रहा होता है जी इलाज। जी अ, लेकिन जब तक वो सिर्फ एक थॉट है, जी वो थॉट तो हर एडिक्ट के दिमाग में से कहीं ना कहीं गुजरती है। किसी अल्कोहलिक के दिमाग से भी ये थॉट कई मरतबा गुजरती है। वो ये भी सोचते हैं कि ये तो इतना मैं महंगा ख़र्चा भी करता रहता हूँ और अपना सिस्टम भी ख़राब कर रहा हूँ, अपनी फंक्शनैलिटी भी ख़राब कर रहा हूँ, हम्म, छोड़ देना चाहिए मुझे। हम्म। फिर उसी चीज़ में जब घर वाले छोड़ने की तरफ, छुड़वाने की तरफ मदद करने का हाथ बढ़ाते हैं, तो फिर वो दूर भागते हैं। क्या इसमें ये सोच भी जैसे आ सकती है कि कोई किसी इंसान ने खुद से अपने तय छोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा, फिर कभी कोशिश की नाकाम रहा, तो वो नाउम्मीद सा हो जाता है कि शायद कोई रिहैब भी हेल्प नहीं कर सकता। ये तो कई मरतबा होता है कि खुद छोड़ने की कोशिश करना और फिर नाकाम हो जाना, फिर करना, फिर नाकाम हो जाना, लेकिन इसमें ये फैक्टर आमतौर पे देखने में नहीं मिलता कि वो नाउम्मीद हो जाता है। हम्म क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई होता है इंसान का खुद को लेके। हम्म ज़्यादातर इंसानों में खुद को लेके कॉन्फिडेंस हाई होता है और वो ये सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं जब चाहूँ छोड़ देता हूँ। जी जी इनफैक्ट ये जो इंटरमिटेंट क्विटिंग है हम्म कि अभी छोड़ दिया फिर शुरू कर दिया फिर छोड़ दिया फिर कर लिया, ये उनका कॉन्फिडेंस कुछ बूस्ट सा कर देती है। हम्म अ, बल्कि एक सूडो कॉन्फिडेंस उनके अंदर इस बात में आ जाता है हम्म कि वो मैंने फ़लाँ मौके पे 1 हफ़्ते के लिए छोड़े रखा था। उसे छोड़ना नहीं कहते, वो बाय चॉइस एक उन्होंने गैप सा दिया। इंटरवल सा लिया उसके बीच में, लेकिन उसको छोड़ना नहीं कहेंगे हम्म बाय एनी मीन्स। तो वो उससे जो सूडो कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर अपने घर वालों को भी ये बताता है कि वो मैंने देखा नहीं, मैं रमज़ान में नहीं कर रहा था, हम्म या मैं वो वेकेशन पे गया था तो वहाँ नहीं कर रहा था, मैं हज उम्रे पे गए थे तो वहाँ तो नहीं मैंने किया। ये वो दूसरों को भी सेल करते हैं आइडिया और ख़ुद को अपना भी सेल कर रहे होते हैं और बड़े अच्छे बिकता से है ये आइडिया। कामयाबी से। क्या चीज़? ये आइडिया बिकता है। बिकता है। उसकी रीज़न है, उसकी वजह ये है कि घर वाले, मरीज़ के घर वाले जो हैं, वो इस बात को बिलीव करना चाहते हैं। जी हम जिस बात को बिलीव करना चाहते हैं, हम्म, हम इंक्लाइंड होते हैं उसकी तरफ, जी तो नेचुरली वो बात हमें ज़्यादा पसंद आती है। जैसे जब बच्चे के पास से चर्च मिलती है तो वो जब कहता है कि दोस्त की है तो यकीन आता है यकीन आता है क्योंकि हम ये यकीन करना चाहते हैं कि उसकी नहीं है, कि उसकी दोस्त की नहीं ही है। हम आसानी डिनाइल से। में रहना चाहते हैं तो हम उस बात पे बिलीव करते हैं। हम्म अम, यहाँ तक कि लोग जब गूगल या एआई के मदद से कोई सवाल करते हैं, हम्म तो वो उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन पिक एंड चूज़ करते हैं, जिस बात पे यकीन करना चाहते हैं वो करते हैं। हम्म अगर लोग देखना चाहते हैं कि marijuana के फ़वाइद हैं, तो वो फिर वो फ़वाइद को पिक एंड चूज़ करके तो वो कहते हैं कि ये देखो, ये तो इसके इतने 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 बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। हम्म वो कन्वीनियंटली प्रोज एंड कॉन्स के कॉलम में से कॉन्स को निकाल देते हैं जी जी और सिर्फ प्रोज को लेके तो बैठ जाते हैं, चाहे वो प्रोज 3 हों और कॉन्स 30 हों। हम्म वो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। सो इट इज़ ह्यूमन बायस। जी जी बायसेस की टर्म आपने साइकोलॉजी में, रिसर्च में कई मरतबा हम्म सुनी होगी, जिसको हम जैसे कहते हैं रिसर्चर्स बायस। जी तो जिस भी चीज़ में हमारा बायसेस है, हम्म हम जिस भी चीज़ की तरफ पहले से इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड जी वो बात हम मानने की तरफ जो है वो ज़्यादा जल्दी से चले जाएंगे। आपसे मैंने एक और सवाल पूछना है लेकिन दरमियान में वो जो है ना एक लिमिटेशन ब्रेक की, तो सवाल मैं वैसे छोड़ देता हूँ आपके सामने कि फैमिली जो है घर में अगर नशे का मरीज़ हो तो फैमिली क्या करे, क्योंकि अक्सर कोई इंसान जो है वो कसम उठा लेता है, वो वादा कर लेता है, वो यकीन दिला देता है कि मैं 10 दिन पहले छोड़ी है। ऐसी सूरत हाल में कसम वादे पर यकीन करने का दिल तो करता है लेकिन उस पे क्या किया जाए, उसके अगेंस्ट भी नहीं जाया जा सकता, उसकी बात को यकीन करने में भी लिमिटेशन आती है। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे लेकिन इस वक्फे के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि फैमिली जो है वो जब ये देख रही होती है कि नशे का मरीज़ है और उसमें फिर कोई वादा आ जाता है, कोई कसम आ जाती है, कोई ऐसा यकीन दावा आ जाता है कि मैं तो नशा छोड़ सकता हूँ, ऐसे में फैमिली के पास क्या ऑप्शन बचती है? अब्दुलरहमान साहब, क्या किया जाए? असल में किसी भी बीमारी के लिए ना सबसे पहला स्टेप है
प्रोफेशनल हेल्प लेना। प्रोफेशनल हेल्प से आपको एजुकेशन मिलती है। अ, उससे भी पहले जो काम किया जा सकता है वो घर पे बैठे बैठे एजुकेशन ली जा सकती है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए थोड़े से एजुकेशन इसमें लें कि किसी मरीज़ को इलाज के लिए राज़ी कैसे किया जाता है। ये इस काम को बाय डिफ़ॉल्ट टैलेंट्स के ऊपर ना छोड़ा जाए खुद के, कि वैसे ही कोशिश करने चल पड़ें, किसी रिश्तेदार को इन्वॉल्व कर लें या किसी दोस्त को इन्वॉल्व कर लें। इसके बजाय प्रोफेशनल ओपिनियन लेने की तरफ जाएं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इंटरवेंशन कैसे की जाती है, किसी पेशेंट को कन्विंस कैसे किया जाता है। आखिर आपका पेशेंट दुनिया का पहला मरीज़ तो नहीं है जिसको नशे की बीमारी है, और ये उसने इजाद नहीं की ये बीमारी, ये उससे पहले सालों से डेकेड से चलती आ रही है और बहुत सारे लोगों को है। दुनिया में ट्रीटमेंट सेंटर्स भी मौजूद हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट ढूंढें, उनकी अप्रोच क्या है वो देखें, फिर खुद के घर के आसपास देखें कि आपके पास क्या उनमें से अवेलेबल है, उसमें जाके कंसल्टेशन लें, कंसल्टेशन लेके अपना मामला एक्सप्लेन करें। चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन एक ही जगह पे बैठे रहने से चॉइसेस बढ़ नहीं जाती, वो कम से कम हो जाती हैं। सबसे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं। आजकल आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी दुनिया के शहर में ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी। आपको किसी भी किस्म के कुछ सेहत के मसाइल हैं तो आप पाकिस्तान बैठे हुए बाहर या बाहर बैठे हुए पाकिस्तान में कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपना मसला एक्सप्लेन करें और जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट है वो आपको आगे से गाइड करे। तो ये है फैमिली के पास जो वो ऑप्शन, कभी भी हम जो है वो ऑप्शन से खाली नहीं होते हैं। लोग कहते हैं ना, नहीं मेरे पास और मैं तो मजबूर, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। दैट इज़ नेवर ट्रू। इन एवरी सिनेरियो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। रास्ते होते हैं। उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसमें सही लोगों से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उस ट्रेडिशनल मेथड की तरफ ना जाएं कि इर्द गिर्द रिश्तेदारों से और दोस्तों से मशवरा करें, बल्कि उस चीज़ के प्रोफेशनल के पास चले जाएं। जल्दी से जल्दी आपका मसला हल होने की तरफ आ जाता है। लेकिन मैं पाकिस्तान में बात करूं तो ख़ास तौर पे एक थोड़ी सी बुरी आदत सी है प्रोफेशनल से कंसल्ट करने के बजाय दोस्त से बाप से मशवरा करना। ये कॉमन है, ये किसी भी बीमारी में है। किसी का गला ख़राब हो, बुखार हो, ज़ुकाम हो, नज़ला हो, किसी दोस्त से पूछ लेते हैं क्या खाऊं। वही आप किसी प्रोफेशनल से पूछ लें तो 100 गुना बेहतर है कि आप फ़ौरन से आप की जो है ना रोड टू रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। जबकि लोग सबसे पहले इंस्टिंक्ट से खुद ही कोई दवाई ले लेते हैं। इफ़ दैट डजंट वर्क दे आस्क पीपल अराउंड देम, तो फिर इर्द गिर्द से मशवरा करते हैं। फिर 3 4 5 दिन सिम्टम्स की मार खाते हुए जब वो भी काम नहीं करता, तब सोचते हैं कि अच्छा फिर मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। इस सब में सफ़र कौन कर रहा होता है? वो हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो पहली फुर्सत में ही कोशिश करना चाहिए कि हम एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें। और वो मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सिर्फ मुल्क व शहर के अंदर ही करें, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जी जी। इंग्लैंड बैठे हुए लोग पाकिस्तान से कर सकते हैं और पाकिस्तान बैठे हुए लोग अमेरिका में कर सकते, कहीं पे भी किया जा सकता है कंसल्ट। देन यू कैन एजुकेट योर सेल्फ। किताबें मौजूद हैं पढ़ने के लिए। जो बैठे हुए आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं किसी मिरेकल के इंतज़ार में, असल वजह ये होती है कि लोग किसी मिरेकल का वेट कर रहे होते हैं। और मिरेकल्स जो हैं वो मरीज़ों ने प्रॉमिस भी बहुत किए होते हैं, बहुत वादे मरीज़ों की तरफ से होते हैं कि फ़लाँ तारीख को छोड़ दूँगा, फ़लाँ वजह से छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशियस हर्डल्स इन पाकिस्तान एज वेल दैट यू विल सी के लोगों को लगता है कि तो उसको नज़र लग गई है, लोगों को लगता है इसको कोई जादू हो गया है। इसको किसी ऐसे बंदे के पास ले जाएं कि वो इसका जादू ख़त्म करा दें या इसकी सदका दे दें तो इसकी नज़र उतार लें। तो पहले तो वो सारा भी एक हर्डल है जो मौजूद है। वी आर एज अ नेशन क्वाइट सुपरस्टिशियस।
तो इन चीज़ों से निकलते निकलते लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। बट इफ़ यू आस्क मी फॉर ऑप्शंस देन देयर आर प्लेंटी। वो उसमें बड़े आराम से प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, ख़ुद को एजुकेट कर सकते हैं। अगर तो आप पढ़े लिखे हैं तो फिर तो फौरी तौर पे आपको पढ़ने लिखने की तरफ जाना चाहिए इसके बारे में। वो जैसे हमारी उसमें ऐड में भी आता ना कि मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी हासिल कीजिए लेकिन मदद हासिल कहीं कीजिए। से भी करें, हाँ। लेकिन एमेचर हेल्प के मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। एमेचर हेल्प में जो अनलेस योर फ्रेंड इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, अगर आपका कोई दोस्त डॉक्टर है तो वो और बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों से मशवरा बिल्कुल जो है वो यूज़लेस सी चीज़ होगी, क्योंकि उसको भी क्या पता जो आपको नहीं पता। जी 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 जी। तो ये चीज़ है कि सबसे पहले आप थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा होमवर्क करके सही जगह गो से टू सही। राइट काइंड ऑफ पीपल। हमारे पास हमारे साथ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सवालात आते हैं। एक कमेंट जो कि मुझे मिला एक पोस्ट पर, वो निम्रा राना साहिबा की तरफ से है। वो कहती हैं कि मेरा भाई भाई जो कि मुझसे 2 साल बड़ा है, कभी कभी दोस्तों के साथ चर्च पीता है, घर देर से आता है, और पैसों के मामलात में मुझे लगता है कि कभी वो मुझसे और फैमिली से गलत बयानी करता है, लेकिन वो बचपन से ही हमेशा सच बोलने का आदी रहा है और मैंने उसको हमेशा सच बोलते देखा है। मैं किसकी मानूं? देखिए, अपना इंस्टिंक्ट अगर आपको बता रहा है कि कोई मामला ख़राब है तो उसको प्रोब करना चाहिए। देन देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग इन इट। अच्छा, दूसरा उसमें उन्होंने बताया कि वो चर्च का इस्तेमाल करता है, और अगर कभी कभी दोस्तों के साथ। अगर कोई किसी का ड्रग्स का ये इस्तेमाल का मामला है तो फिर आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तकिया नहीं कर सकते कि वो बचपन से सच बोलता है। बिकॉज़ ड्रग एडिक्ट्स एंड इवन ड्रग यूज़र्स, दे टेंड टू बी कंपल्सिव लायर्स। उनको वक्त के साथ साथ कई दफ़ा लोगों के सामने झूठ बोलना, बहाना बनाते बनाते आदत इतनी पक्की हो जाती है कि लाइंग उनका एक फ़र्स्ट इंस्टिंक्ट बन जाता है। तो उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। अम, वो जो हम बात बार बार करते हैं ना कि कुछ आंखें बंद कर लेना बाय चॉइस, ताकि हम डिनाइल में रहें, ताकि हमें पता ना लगे, इस पैटर्न को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि हमें पता लगे। लोग थर्मोमीटर से बुखार नहीं चेक करते क्योंकि उससे कंफर्म हो जाता है। जी जी जी। हाथ माथे पे लगा के चेक कर लेते हैं। बस जब तक अंदाज़ा है तब तक पक्का नहीं है ना। लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते क्योंकि उससे कोई भी जो बीमारी है उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। अगर वो ज़रूरी है कराना तो करा के पता करें, ताकि पता करके आप उसका इलाज शुरू करें। और कराते उस टाइम में जब खराब, यानी हाथ से तब चीज़ें तक तो निकल काफ़ी मामला ख़राब हो चुका होता है। पर इफ़ पीपल वर टू प्रोएक्टिवली डू दीज थिंग्स, तो उसमें ये आपका जल्दी से इलाज शुरू हो सकता है। लोग डायबिटीज़ में अपना जो भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है डायबिटीज़ का, वो नहीं कराते। ब्लड शुगर नहीं चेक करते, HbA1c नहीं चेक करते। रीज़न बीइंग दैट इफ़ दे डू एंड इफ़ इट इज़ डायग्नोज दैट दे हैव डायबिटीज़, देन द डिनाइल विल बी ब्रोकन। एक्सेप्टेंस पे जाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस को अवॉइड करने के लिए काम किए जाते हैं। उसके बाद ख़ुद को लेके भी ये हमारा बायसेस है और हमारे घर वालों को लेके भी है, तो बहन भाइयों के लिए भी है। अब ये जिन्होंने मैसेज किया है वो अपने भाई के बारे में बायस्ड हैं। बायस्ड इन अ सेंस कि वो अच्छा, बायस्ड आम तौर पे इस टर्मिनोलॉजी को लोग समझते हैं कि कोई मनफी टर्मिनोलॉजी है, कि किसी के बारे में बायस्ड होना यानी कि उसके बारे में कोई बुरे ख्यालात रखना। जबकि बायस्ड दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह से, कि आप किसी की फेवर में बायस्ड हो सकते हैं और आप किसी के अगेंस्ट बायस्ड हो सकते हैं। जी जी। तो यहाँ जो हम बायस्ड की बात कर रहे हैं वो फैमिली मेम्बर्स को लेके उसकी फेवर में बायस्ड है। आपको नज़र आ रहा है कि वो गलत बात कर रहा है, बट यू टेंड टू बिलीव देम। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ और बायसेस। यहाँ पे ये चीज़ भी तो है कि जैसे कोई इंसान वो ओरिजिनली तो झूठा नहीं होता, लेकिन बीमारी की जो कि जब डिमांड आ जाती है तो वो फिर बीमारी में, जैसे कि डायबिटीज़ में भी इवन लोग जो है वो रात को मीठा खाते हैं, सुबह जब पता लगता है कि अच्छा वो फ्रिज से वो फलां चीज़ जो है वो गायब है, वो कहते हैं मैं 8 बजे सो गया था, मैंने भी पता खीर पई है। क्योंकि
जिस चीज़ के हाथों वो मजबूर हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए अ, फिर अब जो भी कहना पड़ेगा वो कह लेते हैं। शुरू में 1-2 बार, 5 बार, 10 बार बुरा भी शायद लगता हो, हुँ, शायद कोई रिमोर्स और गिल्ट होता हो, हुँ, लेकिन वो वक्त के साथ साथ चला जाता है हुँ, बाहर। हुँ, एंड देन पीपल बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट लाइंग। हुँ, हुँ, तो ऐसे नहीं होता कि एक दिन अचानक कोई बहुत कंपल्सिव लायर बन जाए। हुँ, इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू बिकम दैट। हुँ, जिसके बारे में भी मैं कई मरतबा मेंशन करता हूँ कि कोई आज अचानक एडिक्ट तो नहीं बन गया। जी, आपने काफ़ी वक्त उसको निगलेक्ट किया है, हुँ, इग्नोर किया है कि आपको पता ही नहीं लगा कि बीमारी कब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, चलें, जितना भी कर लिया यहाँ से अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं, अपनी आदत बदल लेते हैं और विजिलेंट हो जाते हैं, डिले नहीं करते हैं, तो वहाँ से मामला बेहतर हो सकता है। हमारे पास कितनी मरतबा इंक्वायरीज़ आती हैं जिसमें कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो इलाज के हवाले से जी, वो फ़ैसला करने में यहाँ तक कि वो प्रोफ़ेशनल के पास आ गई हैं, जो आने में उनको पहले बड़ी देर लगी है। आने के बाद भी वो कई मर्तबा दिनों, हफ़्तों और महीनों हुँ, इलाज को डिले करते हैं। जी, जैसे वो एक बार आके कंसल्ट करते हैं, उसके बाद फिर चले उसके बाद जाते हैं। 3-4 महीने गुज़र फिर जाते 3-4 महीने बाद वो दोबारा सोचते हैं, फिर वो 4 जगह और जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो 2-4 महीने ज़ाया कर लेते हैं। तो इलाज में जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्रायोरिटी पे लें, हुँ, उसमें डिले कोई ना आए। हुँ, उसमें ये ना सोचें कि अभी तो इसके एग्ज़ाम है तो पहले एग्ज़ाम हो जाएं, या अभी घर में एक शादी है तो पहले शादी हो जाए, हुँ, या ईद आ गई है गर्मियों तो का ईद मौसम गुज़र गुज़र जाए। जाए। हुँ, ईद गुज़र जाए तो ईद के बाद करेंगे, या अभी हम उम्रे पे जा रहे हैं या कोई समर में कोई ट्रिप है वो हम जी, ट्रिप करके आते हैं तो उसके बाद देखेंगे। हुँ, दीज थिंग्स शो अ लॉट ऑफ जी, केयरलेसनेस। इससे जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लापरवाही सामने आती है कि इलाज को कैसे प्रायोरिटाइज़ नहीं करना। हुँ, और इसको अगर एक लोअर लेवल पे देखें तो ये जनरली हमारे हेल्थ के मामलात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में इतनी कोई प्रायोरिटी नहीं होते। हुँ, लोग अपनी सेहत पे काम करने को सेकेंडरी और टर्शरी रखते हैं, हुँ, प्राइमरी नहीं रखते। हुँ, हुँ, वो कहते हैं पहले ये कर लूँ फिर वो कर लेंगे, हुँ, फिर फलां काम कर लूँ उसके बाद एंड पे देखेंगे। टाइम जी, बच गया तो एक्सरसाइज कर लेंगे, वक्त बचा तो वॉक कर लेंगे। जी, जबकि वक्त बचा बचा तो वॉक नहीं करनी। हुँ, सेम गोज़ फॉर वक्त बचा तो सो लेंगे। हुँ, बाकी काम बाद में, पहले सेहत है। हुँ, सो सोने को भी प्रायोरिटी देना, हुँ, अपने मील टाइम को प्रायोरिटी देना, ये छोटे लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई बाकायदा तौर पे एडिक्शन या कोई और बीमारी हो गई है तो उसको तो बिल्कुल प्राइमरी नेचर समझना और उसको फ़ौरी तौर पे सबसे पहले बाकी काम छोड़ के उसको करना चाहिए। एक क्योंकि एक चीज़ मैं बार बार मेंशन करूँ कि एडिक्शन जो है वो हम अक्सर लोगों को बताते हैं ये प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस है। हुँ, तो इसमें से तीसरा पार्ट है जो प्रोग्रेसिव इलनेस, हुँ, उस पे गौर करें तो ये जितना आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं ये बढ़ती जाती प्रोग्रेस है। कर रही है। 24 साल की उम्र में ये जितनी है वो 25 में उससे ज़्यादा होगी, हुँ, 6 महीने बाद उससे और ज़्यादा होगी, हुँ, 3 साल बाद बहुत ज़्यादा होगी। हुँ, प्रोग्रेस कर रही है एडिक्शन। हुँ, इट विल नॉट स्टे और रिमेन स्टैटिक। हुँ, वो आगे से आगे बढ़ जाएगी। कोई अगर आज मुझसे कंसल्टेशन लेके जाता है और फिर 4 महीने बाद आता है तो मामलात बिगड़ चुके होंगे बहुत ज़्यादा। तो उसकी प्रोग्रेसिव नेचर को समझें हुँ। और उसके मुताबिक फिर वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल जो कि इस प्रोग्राम का, वो ये कि क्या मोहब्बत नशे को ख़त्म कर सकती है? शादी करा देना, प्यार मोहब्बत, अगर पहली नहीं चल रही तो दूसरी शादी करा देना। आप ये मुस्कुराए क्यों? मैंने देखिए बिकॉज कराई, वी हैव सीन दैट, ये होता है? वी हैव सीन पीपल बिलीव इन दैट। और ये विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि शादी करा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, या कोई प्यार से रोकेंगे तो हो जाएगा। बट इट गोज़ अगेंस्ट द होल एजुकेशन रिगार्डिंग एडिक्शन, हुँ, कि किसी के ये ज़हन का या कैरेक्टर का मामला तो है नहीं। हुँ, कोई कम मोहब्बत की वजह से तो
नशे के बीमारी की तरफ गया नहीं है तो वो ज़्यादा मोहब्बत देने से कोई उसके इलाज की तरफ उसका इलाज हो नहीं जाएगा उसमें पसंद से। की शादी कराने से कुछ नहीं होगा। वो अगर कहे कि पसंद की शादी करा दे, मैं नशा छोड़ दूँगा। इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। सो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो ये कनेक्शन ही कोई नहीं है दोनों बातों का आपस में। हुँ, दे आर नॉट कोरिलेटेड, दे आर सेपरेट थिंग्स। हुँ, और दोनों पैरेलल साथ साथ चल जाएंगी। हुँ, शादी भी हो जाएगी और एडिक्शन भी चलती रहेगी, हुँ, फिर बच्चे भी हो जाएंगे और एडिक्शन भी चलती रहेगी। वन थिंग डज नॉट अफेक्ट द अदर। हुँ, तो इसका इससे ज़्यादा सीधा जवाब नहीं हो सकता कि ये इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। हुँ, हुँ। इट विल जस्ट कीप गोइंग जैसे ऑन। किसी दूसरी बीमारी का असर नहीं है। जैसे आप कहेंगे इसकी शादी करा देंगे तो क्या ये एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाएगा, या इसको बहुत मोहब्बत और प्यार देंगे तो ये अपने करियर में कामयाब हो बुखार जाएगा। उतर जाएगा। अब इन इन चीज़ों का आपस में कोई जब लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो इट डजंट वर्क दैट वे। हुँ। लेकिन बहरहाल ये लोगों में एक चीज़ मैंने बड़ी देखी कि शायद बीवी आएगी, प्यार करेगी, वो प्यार से जैसे जैसे समझाएगी। वो फिल्मों में एक डायलॉग बोला जाता है, इसमें कहते हैं, अक्सर कहते हैं, प्यार से पेट नहीं भरता। जी। तो प्यार से इलाज भी नहीं होता, प्यार से पढ़ाई भी नहीं होती। प्यार से बस प्यार मिल सकता हाँ वो ठीक है, वो अच्छा है, वो है। एक अपना बीमारियों का इलाज ज़रूरी तो फैक्टर है। हुँ, लेकिन आई थिंक ये स्लोगन हमें चलाना चाहिए कि प्यार से इलाज नहीं होता, प्यार से। इलाज इलाज से होता है, हुँ। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करने से होता है। इलाज में प्यार दिखाया जा सकता है। देखिए, एडिक्शन के ट्रीटमेंट में भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हुँ, आपका फैमिली के साथ, आपका थेरेपिस्ट के साथ, आपके प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के साथ आपका एक अच्छा रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप हो, इट हेल्प्स अ लॉट इन योर ट्रीटमेंट। हुँ, प्यार उसमें से एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप किसी को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, हुँ, बट लव अलोन हुँ, डज नॉट ट्रीट ईदर एडिक्शन और एनी अदर डिजीज़। हुँ, उस इन दोनों चीज़ों को सेपरेट ही रखें। ना किसी को कोई तोहफ़ा तहफ़ देने से किसी का इलाज होता है, ना शादी कराने से, ना मुल्क से बाहर भेजने से, ना पढ़ाई कराने से, बिज़नेस करने पे। किसी की चीज़ से नहीं। इन चीज़ों का कनेक्शन नहीं है, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। हुँ, आप जैसे खाना खाने से नींद नहीं पूरी हो जाती, नहीं होता। ये नींद पूरी करने से भूख नहीं ख़त्म हो जाती। दे नहीं होता। सेपरेट थिंग्स, हुँ, कीप देम सेपरेट एज इट इज़, और उस पे फोकस करके उसका काम करना चाहिए। किसी को खुश कर देने से ये नहीं होगा कि वो आज शाम को बैठ के ड्रिंक नहीं करेगा। ठीक है, किसी को बड़ा कोई वेकेशन पे आप ले गए हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि वो उसकी वजह से अपनी ड्रग ऑफ चॉइस का इस्तेमाल ना करे। जी, जी। हुँ, तो इस बात को समझना चीज़ों को ज़रूरी है। सेपरेट रखना ज़रूरी है। मतलब इट समटाइम्स थिंग्स आर कोरिलेटेड टू वन अनदर। कोरिलेशन होता है कि एक चीज़ का दूसरे पे असर है, यहाँ कोरिलेशन नहीं है। हुँ, तो इन चीज़ों का किसी की शादी, पहली शादी, दूसरी शादी, या जो भी ऐसा कुछ करना हुँ, कराना, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है उसकी डिज़ीज़ के साथ। जी, जी। किसी का अगर ओबेसिटी का मामला है हुँ, तो क्या वो उसकी शादी करा देने से ठीक हो जाएगा? नहीं। सो टेक जो वी शुड टेक ऑल ऑफ दीज इलनेसेस हुँ, एज़ एज दे इलनेसेस। आर, हुँ, एंड वी शुड ट्रीट देम एज देयर ट्रीटमेंट इज सपोज टू बी। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान साहब। हमने ये जो सारी विल पावर से लेके फिर फैमिली का क्या रोल हो सकता है, फिर उसके बाद कौन-कौन सी मिथ्स हैं जो कि इस नशे की बीमारी के इर्द-गिर्द घूमती हैं, इस सब पे बात की। और ये यकीनी तौर पे जो फैमिलीज़ या पेशेंट ये प्रोग्राम अगर देख लें तो उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं किसी के भी। तो आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप डेली ये शो देखते हैं। कल आप ये प्रोग्राम जो है वेडनेसडे को देखेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुझे सलमान अहमद वान को, अब्दुलरहमान सदाकत साहब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम नासिर।